जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुकमणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो सेट प्रैक्टिस डेली बाइस पे हम लोग लगाते थे। आज का सेशन हम लोग का लास्ट है सेशन दोस्तों, 25वां क्रम का हम लोग सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए दोस्तों, टोटल इसमें 25 सेट था। आज जो हम लोग का अंतिमवा है सेट नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो भी रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग ने स्टार्ट करा था 1 सेट से और 1 से पूरे हम लोग ने 25 के 25 कंप्लीट करा दिया। क्या आप इसका मैराथन चाहते हैं दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में यस बोले तो बिल्कुल इसकी मैराथन क्लासेस आ जाएगी। 25 की 25 का अलग अलग सेक्शन का आएंगे, साइंस का अलग रहेगी दोस्तों, मैथ्स की अलग रहेगी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर चाहिए मैराथन क्लासेस इसकी, तो कम्प्लीटली मिलेगी 25 तक की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इसमें, टेस्ट सीरीज फॉर RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सेट नंबर 25। देखिए क्वेश्चन पहला क्या बनता है हम लोग का, देखेंगे। पहला क्वेश्चन रीजनिंग से ही है हम लोग का। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि किसी कूट भाषा में लिखा गया है मेक को 32 लिखा गया है ना, क्वाड को 45, वैसे ही सेल्फ को क्या लिखेंगे हम लोग। तो देखेंगे एम का होता है 13, एक का 1, के का 11, ई का 5, सभी को ऐड करेंगे। तो देखिए 13 एक 14 और यहाँ पे भी 16, तो कितने हो जाएंगे? 14 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे? 14 और 16 छः 4 10 30 हो जाएंगे। 30 हो गए दोस्तों। अब देखेंगे कि हमारे पास 32 आया तो इसमें इंक्लूड 2 करे है ना एक्स्ट्रा। ठीक है, सभी में हमें 2 इंक्लूड एक्स्ट्रा करना होगा। क्वाड के लिए देखिए 17, 21, 1 और 4 सभी को इंक्लूड करेंगे तो कितना आएगा? 43। 43 में 2 इंक्लूड कराएंगे तभी 45। तो वैसे ही एस का 19 आता है, ठीक है, ई का 5 आता है, ठीक है, एल का 12 आता है, एफ का 6 आता है। सभी को ऐड करो 18, 18 36, 37 और 5 कितने हो जाएंगे? 37 5 42 हो जाएंगे। तो 42 में हमें कितना ऐड करना होगा दोस्तों? 2 ऐड करना होगा। तो कितने हो जाएगा? 44। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है क्या यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे स्टार चिन्हों के क्रमिक रूप में बदलने के लिए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को संयोजन को चयन करना है हमें। तो देखिए इसमें से कौन सा संयोजन चयन करेंगे? पता है इस ऑप्शंस में आपको सभी को रख के देखने ही पड़ेंगे तभी आपके बन पाएंगे। देखिएगा तो हम आंसर आपको बताते हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी आप जब रखोगे तो ये आपके फुलफिल इक्वेशन कर जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, इसे रख के आप बना लोगे। देखो पहले गुणा है तो यहाँ पे गुणा रखो, फिर क्या है डिवाइड है तो इसे डिवाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस तो माइनस यहाँ पे रखो, फिर है क्या प्लस है, इक्वल तो यहाँ पे हमें 52 आना चाहिए। देखेंगे पहले डिवाइड करेंगे तो 7, 7 में 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। ओके, 42 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 42 में से 1 तो कितना हो जाएगा? 41। 41 और प्लस 11 कर दो कितना होगा? 2 और 5, 52 आ रहा है ना, इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है यहाँ पे, जैसे कि केबल कॉर्ड मतलब स्वर रज्जु गायक होते हैं, वैसे पैर क्या होगा बताइएगा? पैर से क्या रिलेटेड है? तो पैर से फुटबॉलर। आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर डी। देखिए यहाँ पे दर्पण दिया है, ठीक है, दर्पण के आगे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा ये आपको बतानी है। तो कहाँ से फॉर्मेशन होगा इसका, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्मेट होगा? तो आप आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी आपका फॉर्मेट होगा ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए और बताइए। देखिए इसका आंसर आप बता दोगे कि श्रृंखला जारी है और उसमें बताना है कि आगे आने वाली कौन सी आकृति है। तो बिल्कुल इसमें बता पाएंगे। जैसे देखेंगे कि एल जो है यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो फिर क्या हाँ वापस ही तो जाएगा इधर में, मीन्स का मिड पर होने चाहिए, ये तो ये होंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपको बनाएंगे ए और बी में, तो आपका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आइए विचार करते हैं कथन पे। कह रहे हैं कि इसमें कि मानव शरीर में उरु अस्थि मतलब फीमर सबसे लंबी अस्थि है। बात तो सत्य क्या है। हैजा मतलब कोलेरा जो है, कोलेरा रोग जीवाणु के कारण होता है, ये भी सही है। एथलीट फुट जो है रोग विषाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल बात गलत है। तो आंसर क्या हमारा कथन सही है? आप बताएंगे 1 और 2 सही है, राइट आंसर ए बनेगा। कह रहा है पीत पिंड जो है कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? तो आंसर क्या बताएंगे? अंडाशय में। राइट आंसर बी बनेगा, कहाँ? अंडाशय में। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? तो आप बताएंगे पराग कोश। आंसर सी होगा, पराग कोश होगा।
देखिए और अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है कि मानव शरीर के कौन से अंग में जो है लसिका, कोशिका मतलब लिम्फोसाइट बनती है। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिकाएं बनती है? तो आंसर बताएंगे, यह बनती है दीर्घ अस्थि में, मतलब लॉन्ग बोन्स में बनती है। आंसर बी बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, पीलिया में क्या दुष्प्रभावित होता है? पीलिया रोग में जो होता है क्या दुष्प्रभावित होता है? तो आंसर बताएंगे, यकृत होता है प्रभावित। आंसर सी बताएंगे। कौन सा हार्मोन नहीं है? हार्मोन कौन सा नहीं है? हार्मोन बताएंगे हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हार्मोन नहीं है। आंसर डी बताएंगे। नेक्स्ट बताइए, किस पेड़ में हम कुनैन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो आंसर क्या बताएंगे, यह प्राप्त करते हैं सिनकोना के वृक्ष से। आंसर बी बनेगा। कुनैन जो है मलेरिया के लिए औषधि का काम करता है। यह कुनैन का वृक्ष मलेरिया रोग के वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। देखिएगा अगला, कह रहा है कि ओ एस और ए सी तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या होगा, ये आपको बतानी है। सही क्रम क्या हो जाएगा? तो आप बता देंगे कि ए सी एस और ओ यह 16वें वर्ग के तत्व है। मीन्स क्या होगा कि सबसे बड़ा एस ई होगा, फिर एस होगा, फिर ओ होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? कौन सा कथन सही है, आइए देख लेते हैं। पहला ये दे रखा है, दूसरा ये है ना, तो इसी दोनों में से बताना है हमें सॉल्व करके कि कौन सा कथन सही है। चलिए पहला तो दे रखा है 100 का होल स्क्वायर माइनस 99 का होल स्क्वायर प्लस 98 का होल स्क्वायर माइनस 97 का प्लस 96 माइनस 95 प्लस 94 माइनस 93, ऐसे करके -1 तक गया है का मान जो दे रखा है कितना है, 50 है। दूसरा देखेंगे, चलिए पहला को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या वाकई में 50 आ रही है। तो बिल्कुल हम लोग सही मानेंगे। कितना से है, 100 से -1 तक है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, देखेंगे क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 और -99, ठीक है, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर प्लस 98 और -97 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर ही है, ठीक है, प्लस 96 और -95, ठीक है, सभी में एक ही के ये आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में ये जो हमारा आ रहा है वो क्या होगा, आप कहोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग लिख क्या सकते हैं, आप बताओगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला होगा। तो बस इसी पे हम लोग रखेंगे, इस फार्मूला पे आप रखोगे इसे, तो क्या बनेंगे, आप बता दोगे 99 199 और प्लस 195 प्लस 191, है ना, ऐसे डॉट डॉट करके 3 तक आएंगे। ओके, तो ए की वैल्यू हमारे कितने आ गए 199, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ गई 3 लास्ट, और डी का वैल्यू कितना बता दोगे, तो इसमें से घटा दो, यानी -4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे टी एन नहीं निकाल लेंगे, टी एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस यहाँ पे रखिए, ये आपका 3 है, 199 है, प्लस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -4 है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 199 ओपन हो जाएगा -4 इक्वल एन माइनस 1 रहेगा यहाँ पे। तो एन की वैल्यू आप निकालोगे कितने हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पे, तो इसमें से घटा दो कितने हो जाएंगे, 199 से 3 घटाओगे तो 196 हो जाएंगे, ओपन में माइनस में रहेगा, माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो एन माइनस 1 यहाँ पे 4 से काटोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 4 जा 16, 3 और ये हो जाएंगे 4 9 जा 36 49, और यहाँ पे माइनस में एक है तो प्लस में आ जाएगा, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। जब एन की वैल्यू हमारा 50 आ गया, जब एन की वैल्यू 50 आ गया तब हम योग निकालेंगे, यानी एस एन निकालेंगे। एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एल होता है, ठीक है, बस रखिए यहाँ पे, एन कितना आया है 50 अपॉन 2 आया है, ए कितना है 199 प्लस एल कितना है हमारा 3। चलिए इसे काटोगे तो 25 आएगा, तो 25 और गुने ये कितना हो जाएगा, तो ये बता दोगे 202, बस गुणा करो, यदि 50 आ जाता है तो बात बिल्कुल ये सही होगा, नहीं आएगा तो ये बात बिल्कुल गलत होगा। तो आप करोगे ये कैलकुलेशन तो 50 आएगा, यानी कि पहला मेरा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कथन सही है, तो यस बिल्कुल पहला सही है। आइए दूसरा भी देख लेते हैं क्या है, 8x प्लस 8 ओपन एक्स इक्वल -16 है, तो यहाँ पे बता रहा है कि x जो होगा ना ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 0 से, मतलब यहाँ पे 0 बड़ा होगा, मीन्स x की वैल्यू माइनस में ही रहेगी, कंफर्म है। तो देखेंगे कह रहा है x की पावर 197 प्लस x की पावर माइनस 197 का मान 2 होना चाहिए, तो ये निकाल के देख लेते हैं क्या वाकई में ऐसा है।
तो देखेंगे यहाँ पे हम निकालते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहले आपको लिखना होगा 8x, ठीक है, प्लस 8/x होगा, इक्वल में कितना है -16 है ना। चलिए अब इसे 8 हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास x प्लस 1/x बचेगा, इक्वल में -16। इसे काट सकते हो आप, -2 आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे कि x प्लस 1/x इक्वल हो जाएगा कितना -2। ओके, अब देखो जब -2 आ गया तो आप खुद देखो कि x की वैल्यू ये -1 हम लेने पे, अब सपोज करो कि मैंने x का वैल्यू -1 लिया, देखते हैं क्या हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं। 197 है x की पावर और x की पावर -197, तो x की वैल्यू जब 1 हो गया तो माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 पहला, दूसरा हो जाएगा, दूसरा भी माइनस में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि -2 आएगा ना, -2 आएगा। कितना आ गया दोस्तों, -2 आ गया। जो हमें क्या दिखाना था, यहाँ पे प्लस में 2 आएगा, हमें तो माइनस में 2 आया दोस्तों, तो इस कारण ये बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, आंसर गलत होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसमें सही कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सही होगा, और वो है ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है, दूसरा गलत होगा। देखिए कह रहा है साधारण ब्याज 640 रुपया की धनराशि 2 सालों में 832 रुपया हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर 4 सालों में 860 रुपया हो जाएंगे। तो आइए, मूलधन दे रखा है आपके 640, समय दे रखा है 2 साल, मिश्र धन दे रखा है 832। तो यहाँ पे ब्याज निकालने में क्या परेशानी देखेंगे, ब्याज निकालेंगे तो 832 में से आप 640 घटा दो, क्योंकि अमाउंट माइनस होता है प्रिंसिपल, तभी तो निकलेगा इंटरेस्ट, ठीक है, घटा दो। तो 832 में से 640 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 192, 192 आ गया, 192 हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो क्या आप रेट नहीं निकालोगे यहाँ पे, चलो रेट इक्वल क्या हो जाता है, एस आई कितना 192 आया है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल लिखा जाता है, प्रिंसिपल 640 इंटू टाइम लिखा जाता है, तो रेट निकलेगा। इस जीरो से जीरो कैंसिल करो, 64 से इसे काटो, तो कितने टाइम्स में कटेंगे, इससे काटो इससे काटो, यानी आ जाएंगे आपके पास 15। तो हमारा रेट जो आ गया वो कितना आ गया 15% आ गया। जब रेट 15% आ गया तब कह रहा है कि 4 सालों में 860 रुपया हो जाएंगे, वो कौन सा ब्याज होगा ये बताना है आपको, ब्याज बताना है, मीन्स रेट आपको रखने हैं, है ना, और इतने रुपए हो जाएंगे, मीन्स ये हमारा मूलधन है अब 860 रुपया, ठीक है। देखिए मूलधन है, रेट है, टाइम है, तो हमें ब्याज निकालना है, ब्याज इक्वल क्या होगा, मूलधन 860 रुपया, रेट है हमारे पास 15, टाइम है हमारे पास 4 वर्ष, गुण अपॉन 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो काटिए, 5 5 से काटिए 2, 5 से 3, 2 से काटिए 2 टाइम, यानी 6 और 86 में गुणा करिए, कितना आ जाएगा आपके पास 516। तो इंटरेस्ट हमारा कितना निकला 516 निकला। तो मिश्रधन हमें बतानी थी कि कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मीन्स मिश्रधन। तो आप बताओ 860 प्लस 516 दोनों को ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे 6, और 6 1 7, और 8 5 13, यानी 1376। देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप सी बताइएगा। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है, बहुत ही सिंपल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा तो इजी आप निकाल सकते हैं, √3/4, और भुजा स्क्वायर होता है, भुजा तो 20 दे रखा है, 20 और गुने 20 कर दो, तो ये काटो 5, यानी कितना हो जाए 20 25 100, तो 100√3। देखिए कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है, आइए ज्ञात करते हैं। पहले यहाँ पे गुणा करेंगे, का मतलब गुणा, चलिए इसे गुणा कर दिए तो 2 आ जाएगा, और इसे करेंगे तो 20, मीन्स कितना हो गया 2/20, ठीक है, इसे कर दीजिए 2/20 यहाँ पे। अब इसे कर देंगे तो 3 दूना 6 और 5 से 15 हो जाएगा, डिवाइडेड करना हमें 3/4 से, ठीक है। तो ये आपको पता है कि चेंज हो जाते हैं, 3/4 और ये हो जाएगा 15/6 होगा ना, तो इसे काटो 3 से 2 टाइम्स में, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, यानी 15 हो जाएंगे 8, ये आ जाए इधर, ठीक है। ये हमने इधर का कैलकुलेट करा। अब चलिए इधर वाले कैलकुलेट करते हैं, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 2/10 आ चुका है इतना का, ठीक है। इसको भी चेंज करेंगे हम लोग 2/20 का, ओके। अभी पहले यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2/20 आया है जो हमारे पास 2/20, तो रखेंगे यहाँ पे 2/20 और डिवाइडेड बाई 1/4 है, यही है ना, बस इसको चेंज कर लीजिए, यानी 1/4 और गुणे हो जाएगा 20/2, इसे काटिए 4 से 5 टाइम में, यानी कितना आएगा 5/2, है ना, और माइनस करना है हमें कितना से, तो 3/4 से, 3/4 से हमें माइनस करना है, इसका हमने कैलकुलेट करा है, तो इतना आ गया हमें, ठीक है। मीन्स यहाँ तक हमने कैलकुलेशन करा है, तो हमारे पास आया 5/2 और 3/4 तो इधर है ही, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 और माइनस इसे 2 टाइम्स यानी 10, कितना हो जाएगा -7, यहाँ पे हो जाएगा -7,
ठीक है, -7 क्योंकि 10 में से 3 घटेगा तो -7/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया है, ये सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करे हैं, सबसे पहले बनाए हैं, तो हमारे पास आया था 14 ये आया था हमारे पास 15/8 आया था ना। चलिए -7/4 है, डिवाइड करना हमें कितना से दोस्तों, तो आप बता दोगे 15/8 से, यही था ना। तो बस इसको चेंज कर लो, गुना करेंगे तो चेंज हो जाएगा ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो यहाँ पे कर दो 8 और नीचे कर दो 15, ये तो रूल ही होता है। तो काटो इसे 4 से 2 टाइम में, अब तो कोई कटने वाला नहीं, यानी 7 दूना 14 और अपॉन 15, यानी माइनस में आएगा 14/15, ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण x² + 30x + 104 जीरो का मूल हमें ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे जीरो का मूल निकालते हैं। क्या हो जाएगा, पहले गुणनखंड बनाना होता है इसका, इससे इसे मल्टीपल करके, तो 104 का गुणनखंड आप निकाल लोगे यहाँ पे। देखिए आइए हम लोग निकालते हैं 104 का गुणनखंड, आप करोगे 26 और गुने 4, ठीक है, 26 और गुने 4 में गुना करोगे तो 104 आएंगे, ठीक है। तो 104 तो हमें निकलना है 26 और 4 से, और 26 से 4 जोड़ेंगे तो 30 भी आ रहा है, तो बस यहीं पे करना है। आइए x² + 30x और +104 इक्वल 0, तो आप लिखो x² + 26x + 4x + 104 इक्वल 0। इसमें एलसीएम करो इस दोनों में कॉमन, तो आप करोगे x निकल जाएगा यहाँ पे, तो x + 26, यहाँ पे कॉमन करेंगे हम लोग 4, तो आपके आएंगे x + 26 इक्वल 0। अब कोई एक का वैल्यू हमारे पास आ गया x + 26 और दूसरा आ गया x + 4 इक्वल 0 आ गया, आया ना। अब देखिए कोई एक का वैल्यू हम निकालेंगे, तो x यदि हम इसका लेते हैं x + 26 का, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -26, यदि इसका लेते हैं x + 4 का, तो x माइनस आ जाएगा -4 आएगा ना। तो आप देखेंगे -26 और -4 ऑप्शन नंबर कौन से हैं, तो आंसर बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, कह रहा है भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आंसर बताएंगे लद्दाख में लॉन्च किया गया है, आंसर सी बताएंगे। वर्ष 2023 में किस राज्य में देश की पहली जाति आधारित सर्वे किया गया है, बताइए कहाँ पे किया गया है, तो आंसर बताएंगे बिहार में। और नेक्स्ट जो दूसरा राज्य बना है ये है आंध्र प्रदेश बन रहा है, यहाँ भी गणना हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है 6 छात्र हैं, ठीक है, एक दो नहीं 6 छात्र हैं दोस्तों, जिनका नाम है फर्नांडिस डिसूजा, मार्क है ना, डेमेलो, एंथनी और चार्ली। एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फर्नांडिस डिसूजा की दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मार्क जो है फर्नांडिस की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एंथनी डिसूजा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डेमेलो मार्क के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो चार्ली एंथनी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो फर्नांडिस और चार्ली के बीच में कौन बैठा है ये हमें बतानी है। तो देखेंगे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, और इसमें देखेंगे कौन कहाँ पे बैठ रहा है। टोटल व्यक्ति है 6, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग बैठाते हैं 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है, टोटल 6 व्यक्ति हुए। देखिए पहले फर्नांडिस हम एफ को डालते हैं, ठीक है, एंथनी ए को डाले, चार्ली सी एच से डालते हैं, ठीक है, डोमेल डी से डालते हैं, मार्क को एम से डालते हैं, ठीक है, डिसूजा को डी से डालते हैं, तो डी सूजा लिख ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिसूजा हो गया। अब देखो कह रहा है क्या यहाँ पे कि फर्नांडिस और चार्लीस के बीच में, फर्नांडिस यहाँ पे है और चार्ली कहाँ पे ये, तो इसके बीच में कौन, एंथनी बैठा है। आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर आप डी बताओगे, एंथनी। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन और बताएंगे, कथन और निष्कर्ष देखा, आइए कथन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कथन, कह रहा है कि सभी कर्मचारी जो है करदाता है, ओके। कुछ अगला कह रहा है कि कुछ कर्मचारी जो है किसान है, ठीक है। सभी कर्मचारी क्या है दोस्तों, पहले तो यहाँ पे आप कर्मचारी बना लो, सभी कर्मचारी क्या है, तो करदाता है, ठीक है, करदाता है, करदाता है। कह रहा है कि कुछ कर्मचारी किसान है, कुछ कर्मचारी जो है किसान है, ओके, ये कुछ कर्मचारी किसान है, किसान है। अब कह रहा है कि कुछ किसान डॉक्टर भी है, ठीक है, कुछ किसान जो है डॉक्टर भी है, ठीक है, डॉक्टर भी है। अब कह रहा है कि कोई किसान करदाता नहीं, कोई भी किसान जो है करदाता नहीं, ऐसा बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ किसान करदाता है, ये बात बिल्कुल सही बोला है, यानी क्या निकल रहा है हमारा निष्कर्ष, केवल 2 यहाँ पे निकल रहा है, यानी आंसर डी बनेगा आपका। अगला बताइएगा, 4 समान है एक अलग है, कौन अलग है इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे उत्तेजित है ना, ऊर्जावान्वित, आतुर
और डरपोक। आप देख रहे हैं ये 3 इक्वल है, बट यहाँ पे डरपोक सबसे इसका अपोजिट, आंसर डी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, टोटल कितने त्रिभुज है। तो देखेंगे पहले तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और 1 ये 4, ठीक है, टोटल 4 हुए। अब देखिए जब ये 4 हो गए तो आप खुद देखो यहाँ पे कि पहले हम लोग इसको देखते हैं, इस वाले को, ठीक है दोस्तों। पहले इसको देखो, 4 तो वो हो गया, एक ये हो गया 5, ठीक है 5, फिर ये एक हो गया 6, 6, ठीक है, फिर ये एक हो गया 7 और फिर ये एक ये हो गया 8, 8 हो गया, 8 और एक 9 हो गया ये, ठीक है, और एक ये हो गया 10 और एक ये हो गया 11, फिर ये एक ये हो गया 12, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 12 त्रिभुजों को काउंट कर लिया है, ठीक है 12। अब देखेंगे दोस्तों कि ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये 15 एक 16, एक ये 17 और एक ये 18 हो जाएगा और एक ये 19 होगा, ठीक है, एक 20 होगा ये, ओके 20 अभी तक हो गए, 20 21 22 23 24 25, एक ये 26, एक ये 27, एक ये 28, 28 अभी तक हो चुके हैं दोस्तों। टोटल हम लोगों ने 28 काउंट करे हैं। 28 के बाद आप देखेंगे कि एक आ रहा है ये 29 और एक ये आ रहा है 30, ये हो रहा है 31 और ये हो रहा है 32, यानी टोटल हमें कितना आ गए 32। आंसर कितने बन गए, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखेंगे, कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है यहाँ पे स्पेस, चलिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है यहाँ पे एक वोमेन बना दी, इसकी ओर इशारा किया जा रहा है, ठीक है, करते हुए रीना ने कहा, रीना भी यहाँ पे वोमेन है, ओके। रीना ने कहा वह मेरे ससुर, मीन्स वह मेरे, इनके ससुर यानी इनके हस्बैंड के पिताजी, वह मेरे ससुर, ठीक है, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी, ससुर की इकलौती बेटी कहने का मतलब इनकी सिस्टर, ठीक है, बेटी है। तो महिला रीना से किस प्रकार, स्वाभाविक बात है उसकी क्या होगी, ननद। आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा विभवांतर 12 वोल्ट, किया गया कार्य जो है 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत आवेश कितना हो जाएगा, देखिए जब आपके पास V दे रखे हैं दोस्तों, जब आपके पास W दे रखा है, ठीक है, तो हमें Q फाइंड करना है। Q इक्वल होता है क्या है, तो आप बता दोगे Q इक्वल होता है, यहाँ पे सीधे से आप लिखोगे W/V। Q इक्वल होता है क्या है, किया गया कार्य बटे विभवांतर। तो आइए किया गया कार्य कितना है 60, 60 प्लस ये सीधे रखते 12, यानी काटोगे तो कितना हो जाएगा 5। आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी। है कि दूध को दही में संकडित करने वाला एंजाइम कौन सा है, इस एंजाइम का नाम बता देंगे। तो इस एंजाइम का नाम है रेनिन, आंसर बनेगा ए, रेनिन नाम है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, आपको पता है कि दूध से दही कैसे बनता है, कौन सी ये के कारण, विषाणु के कारण, तो आप बताएंगे लैक्टिक एसिड का। यदि भार का आयास क्रमशः W और P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा W/P होगा। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड को लंबवतः ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा, पिंड का वेग होगा क्या बताएंगे, तो आप पिंड का वेग बता देंगे कि V इक्वल हो जाएगा आपका जो विस्थापित किया गया है और जो टाइम है ना, यही ना होता है। मीन्स आंसर क्या बताएंगे, आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। कह रहा है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं वो 2 रसायन, तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, AgCl और AgBr। यानी कह सकते हैं AgCl को मतलब सिल्वर क्लोराइड बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलेंगे यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये 2 चीजों का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी यदि दिया गया स्मॉल g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब देखेंगे यहाँ पे m दे रखा है, h दे रखा है, g दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, mgh निकालना है ना, वस्तु में निहित ऊर्जा कितना हो जाएगी, तो mgh का फॉर्मूला आपको पता होगा ये, है ना, लिखिए m कितना है 7, m 11 है ना दोस्तों 11, और g आपका 9.8 है, हाइट कितना है तो 7 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 754.6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से दिख रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे करेक्ट है। देखिए अगला कह रहा है कि गर्मी सीधे निम्नलिखित में से किससे संदर्भित नहीं होता है, किससे नहीं होता है संदर्भित, तो आप बताएंगे थर्मल ऊर्जा के मापन से।
आंसर ए बताएंगे। चलिए देखिए और बताइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व जो अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो अन्य सभी को कहा जाता है निष्क्रिय गैस कहा जाता है। आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस। जैसे अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है और इसमें शून्य वर्गों का गैस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शून्य वर्ग का गैस भी कहा जाता है। अगला देखेंगे। आपको पता है अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है दोस्तों? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे गुणनखंड दे रखा है, इसको बस सिंपल करना है। इसे हम लोग बनाते हैं, पहले क्या करते हैं इस वाले को और इस वाले को गुणनखंड करते हैं, जो भी आएगा बस इससे गुणनखंड करना होगा, ठीक है। बात इसमें हमको ऐड करना हो तो पहले आइए लिखते हैं x+2 और 2x-5, x+2 और 2x+5 ही है। चलिए इसे गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो देखेंगे इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², इसको इससे करिए कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5x, इससे करिए तो कितना हो जाएगा 4x², 4x होगा दोस्तों, और इसे करेंगे तो 5 2 10, कितने आएंगे, तो ये देखिए 2x² और तो कोई x² है नहीं, तो 2x² रखेंगे यहाँ पे, 5x और 4x कितने हो जाएंगे 9x हो जाएंगे, प्लस 10 रहेगा ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देने होंगे दोस्तों आपको इससे x-4 से, तो लिखिए x-4 यहीं पे। चलिए अब इसे मल्टीपल करते हैं, तो 2x और x में करेंगे तो कितना होगा 2x³ हो जाएगा, ठीक है। 2x में -4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी तो इसका x पूरे बाकी है दोस्तों, ठीक है। ये प्लस में करेंगे, अभी 9x में करेंगे तो 9x² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस तो प्लस है 10x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस रखिए 2 और 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और x² रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब 9 से करेंगे तो माइनस में आएगा 9, 9 9 4 जा कितना होता है 36 x हो जाएगा, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस रह जाएंगे, यानी 4 2 जा 40 होगा। चलिए अब इसे देखते हैं क्यूब, यहाँ पे और कोई तो क्यूब है नहीं, चलिए 2x³ रखते हैं हम लोग और प्लस और माइनस यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे 9x² है, यहाँ पे 8x² घटा लोगे तो एक x² मतलब सीधे x² लिख सकते हैं हम, एक तो लिखना नहीं है। चलिए यहाँ पे x है प्लस में, यहाँ पे भी माइनस में है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस तो हो गए क्योंकि ये बड़ा है 36, तो 10 घटा लोगे तो 26x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में 40 है, इतना आ गया हमारे पास कितने, तो 2x² आ गए हमारे पास, है ना। 2x³ आ गए हमारे पास, 2x³ प्लस x² माइनस 26x और -40 आ गए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो हमारा इंक्लूड करेंगे ये x² प्लस 5x और -12, आप खुद देखो कि प्लस है x² और यहाँ पे x², तो x² कितने हो जाएंगे 2x² होंगे, ठीक है। यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 26x है, तो 5x में से 26x घटा दोगे तो कितना हो जाएंगे 21x, तो यहाँ पे 21 बना ही दीजिए, 21x माइनस में ही रहेगा, यहाँ पे माइनस में 12 है, यहाँ पे माइनस में 40 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। यहाँ पे इसको 52 कर दो, हमारा आंसर क्या ये है, देखिए आइए देखते हैं हम लोग, 2x³ प्लस 2x माइनस 2x² माइनस 21x और -52, यही आना चाहिए आपका आंसर। बताइए इसमें कौन सा है -52 वाले, -52 वाला देखेंगे आप, 2x³ और 2x² पहले देखिए, 2x³ 2x² -21 और -52, ऑप्शन नंबर आपके कौन से बन रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपके आ रहे हैं, यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं, -52 -21x और प्लस 2x²। अच्छा यहाँ पे 2x³ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा दोस्तों, हमें ये x³ नहीं बल्कि 2x³ चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर आपके ए थे। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट को अध्ययन करें और पूरे प्रश्न को उत्तर देना है। कह रहा है पाई चार्ट 4 महीने में एक साथ जारी किए गए पासों की कुल संख्या जो कि 50 है, इनमें से 4 महीने वाले किए गए हैं, है ना, 4 महीने में जारी किए गए हैं, तो पासों की प्रतिशत हमें बताना है कि कितना होगा। तो ये निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि मई और जून में महिलाओं को जारी की गई पासों की संख्या 3 और 5 थी, तो मई और जून में कुल मिलाकर पुरुषों की पासे की संख्या हमें बतानी है। मई और जून का बस देखना है दोस्तों, आइए तो मई और जून का देख लेते हैं। कहाँ पे है मई, मई 12 और जून 18, मतलब 30 हो जाएगा दोनों को ऐड, तो ठीक है। कुल पासों की संख्या यहाँ पे लिख दीजिए 30 और कितने 50 में निकालने हैं, 30 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, काटिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 15। तो मई और जून में पुरुषों के पास टोटल हो जाएंगे 15 और -5 और +3 कर दीजिए,
क्योंकि पहले से दे रखा है 3 और 5 महिलाओं के हैं, तो ये 5 या 3 8 मतलब 15 में से 8 घटा लोगे यानी 7, तो पुरुषों के पास कितने बच जाएंगे 7। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? बी। कह रहा है यदि यहाँ पे दे रखा है 0.37 और 2 के पावर रेकरिंग है तो x अपॉन वाई है, तो x और y सहभाज्य है, तो x प्लस वाई का वैल्यू बताना है। देखेंगे दोस्तों, पहले तो इसे फ्रैक्शन में आप कर लो, फ्रैक्शन में कर लोगे तो कितना हो जाएंगे? देखिए फ्रैक्शन में आपको कितने सारे सेटों में मैं बता चुका हूँ, 372 माइनस आप करेंगे कितना, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको 3, अपॉन में कितने हो जाएंगे 9, 9 जितना रेकरिंग पे नहीं है उसे 0 डाल लेंगे। अब देखिए 372 में से 3 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे 369 आ जाएगा, है ना। अपॉन में कितना हो जाएगा 990। क्या ये कटने वाला होगा तो और काट सकते हैं आप, ठीक है। 3 से आप देख सकते हो ये कटने वाले होंगे, तो 9 से भी कटने वाले हैं, हाँ 9 से बिल्कुल, 4 9 जा और 9 1 जा, 9 से काटोगे 110, यानी कितना 41 अपॉन आ गया 110। अब इससे छोटा तो होगा नहीं दोस्तों, ये कंफर्म है। अब देखिए क्या x की वैल्यू मेरा 41, y की वैल्यू मेरा 110 है, तो अब देखेंगे कि हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता करना है, तो x प्लस वाई को ऐड कर लो यानी 1, और यहाँ पे 415 111 151। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहे हैं? राइट आंसर सी दिख रहे हैं आपके। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य बताइए कौन सी है, जो अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, सिर्फ 1 से हो और स्वयं से हो, तो वो कौन सी है? 153, ये तो 3 से विभाज्य है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 9 8 और 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप देखेंगे 9 तो कटेगा, 3 कटेगा बट 8 नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ये कटेगा आपका 3 से, ठीक है, ये भी कटेगा, मीन्स 2 टाइम्स आप देखोगे, ठीक है। यहाँ से आप ले लो 2 से, ये तो डिविजिबल होगा ही होगा, कंफर्म है। ये देखें हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे 319 को, तो आप करोगे इसे, ये 7 से कटेगा, बट ये वाली नहीं कट रही, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगला। कह रहा है कि निम्नलिखित बटन का माध्यिका, माध्यिका आपको पता है टोटल नंबर्स ऑफ टर्म काउंट करने होंगे यहाँ पे, माध्यिका कितने हो जाएंगे? आइए काउंट कर लेते हैं कितने नंबर से, तो आप काउंट करोगे यहाँ पे टोटल संख्याएं जो है हमारे पास, ये काउंट करने होंगे आपको। टोटल काउंट करके देखिए कितने हो जाएंगे, 12 16 और 16 2 18, 18 8 कितने हो जाएंगे? 18 8 26, यानी टोटल टर्म हमारे पास एक सम संख्या आई है। तो सम संख्या के लिए माध्यिका क्या होती है? तो n अपन 2 यानी 26, और प्लस में हो जाएगा n अपन 2 और प्लस पहला पद, ठीक है ना। तो अब 26 का आधा 13 और एक 14वां, मतलब 13वां और 14वां पद का योग अपन 2, बस यही तो लिखना हमें। तो 13वां और 14वां का माध्य हमें निकालना होगा, तो 13वां और 14वां का आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 3 अपन हो जाएगा 2, मीन्स क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो आप करोगे 3 और 3 6, 6 का आधा 2, मीन्स क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। करेक्ट आंसर बनेगा क्या? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए मारूनी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर बताएंगे सिक्किम से, आंसर ये बनेगा सिक्किम से है नृत्य। त्रिपुरा का लोक नृत्य बताइए कोई, गारिया झूम है ना, उजारिया। मिजोरम का क्या है? छेरौ नृत्य खुल्लम, और है जंग तालम, है ना। अरुणाचल प्रदेश का है तो बुइया है, छालो है, वांचो है, पोंग है, ये सब कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के हैं। सिक्किम के आपको तो देख ही चुके हैं, यहाँ पे मारूनी है, और भी है तमांग है, याक छाम है। चलिए देखिए अगला बताना है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुगल सम्राट के काले क्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो बताइए कौन सा है वो काले क्रम? आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें जहांगीर, ये सबसे पहले जो है, अकबर है, कंफर्म है, क्योंकि अकबर से पहले हुमायूं उसके पिताजी थे, तो हुमायूं इसमें है नहीं, तो आइए देख लेते हैं। अकबर के बाद कौन हुआ? अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद इसका खुद का औरंगजेब हुआ, ठीक है ना। यानी आंसर कौन से बनेंगे? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ही बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है कि उस क्रम का हमें विकल्प बताना है जो दिए गए शब्द को तार्किक अर्थपूर्ण को व्यवस्थित करता है। तो आइए देख लेते हैं कौन उनको व्यवस्थित करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आएगा स्केच बनाना, पहले तो स्केच बनाएंगे, उसके बाद उसमें रंग भरेंगे, रंग भरने के बाद फ्रेम करेंगे, तब उसको दिखाएंगे ना, यानी आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बताना है, इसमें पेपर फोल्डिंग है, ये तो आप बता दोगे। चलिए बट इसमें देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। पहले इस पेपर को हमने ऐसे लिया, ठीक है, इस पेपर को मैंने फुल लिया, ओके, फुल को मैंने इसमें आधा आधा मोड़ लिया, फिर आधा मोड़ने के बाद दोस्तों फिर इसको भी आधा मोड़ लिया, फिर ऐसे ये कट आउट करा, ठीक है।
जब ये कट आउट करा तो आप खुद देखो, जब यहाँ पे है तो ऐसे बनेगा, ठीक है, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। कट करेंगे तो ये भी तो ऐसे निकलेगा यहाँ से, ठीक, यहाँ से ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा। ये तो कंफर्म है कि ये बीच में बनेगा, ठीक, ये तो बीच में सभी में बनेगा, ठीक है। चलिए एक तो हमें मिल गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे ऐसे आएगा, तीसरा यहाँ पे ऐसे आएगा, चौथा यहाँ पे ऐसे आएगा, आएगा ना, सभी में आएगा, और यहाँ पे भी ऐसे आएगा। मीन्स कटने वाला तो सभी में दिख रहा है, आप देखोगे तो सभी में मिल रहे हैं। ओके, चलिए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक चीज को हटा सकते हैं, और वो कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर आपके बी हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोना पे वैसे आने वाली है नहीं, ठीक है, तो इसे हम हटा दिए बी, एक तो हमारा कैंसिल हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा है कि कोन पे जो है ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी तक हमें 3 ऑप्शन है। दूसरा देखेंगे, ये जो हमारा मिड में है तो ये तो बड़ा सा बनेगा ही बनेगा, सभी चारों में बना दो, ठीक है, चारों में बन गया। अब दूसरा क्या कंडीशन है कि आप देखेंगे क्या कि ये चारों तरफ बन रहा है, ये अब देखिए इधर तो नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बन रहा, इधर भी नहीं, यानी ये काट दीजिए, इसमें बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक ही दिख रहे हैं, वो है ऑप्शन डी है। देखिए अगला कह रहा अक्षरों का कौन सा क्रम निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा बताइए, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो टोटल नंबर ऑफ काउंट कर लेंगे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो यहाँ पे अब इसे डिवाइड कर सकते हैं क्या, 4 4 के रेशियो में, है ना। तो देखिए 4 4 के रेशियो में काउंट करेंगे तो ये पहले से 3 है, एक इधर, 4 इधर खड़ी, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे काटी, ठीक है। अब देखिए 4 4 का रेशियो हो गया, यहाँ से हमें बनाना आसान होगा। GAN, ये तो कंफर्म है कि एन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब एन के बाद कंफर्म है कि जी आएगा, तो लास्ट में एन और जी वाला, एन जी वाला नहीं, एन जी वाला नहीं, एन जी इसमें है, इसमें भी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या होगा। जी से पहले क्या आ रहा है, जी से पहले आप बता दोगे कि जी से पहले जो हमारा एन आ रहा है, और ए से पहले क्या आ रहा है, तो जी आ रहा है। तो देखिए जी एन, है ना, जी एन, उसके बाद एन जी, मतलब डबल हमारे पास एन आया है, डबल एन दिख रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, इसमें डबल एन है। अब बताइए कथन और निष्कर्ष है हमारा अगला क्वेश्चन, पढ़िए और इसे देखते हैं हम लोग क्या बनेगा कथन निष्कर्ष में। कह रहा है कुछ स्कूल कॉलेज है, ठीक है, कुछ स्कूल को हम कॉलेज बना देते हैं, कुछ स्कूल जो है कॉलेज, ओके। अब कह रहा है सभी कॉलेज विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज जो है क्या है, विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज हमारा ये है, सभी कॉलेज जो है विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय। तो देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे कि सभी विश्वविद्यालय स्कूल हैं, सभी विश्वविद्यालय स्कूल हैं, ये बात बिल्कुल गलत बोला है। देखिए कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज है, कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज, बात बिल्कुल सही बोला है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, अनुसरण सिर्फ 2 कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, चित्रा डेजर्ट से जो है ड्राइंग करना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर ड्राइव करते हुए, ड्राइविंग करते डिजर्ट में जो ड्राइविंग करना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर ड्राइव करती है, ठीक है। चलिए 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर यहाँ से चले हम, ड्राइव करती है और फिर जो है बाएं मुड़ जाती है और 115, बाएं मुड़ के 115 जाती है, ठीक है, यहाँ से जो है 115 वो जाती है, बाएं मुड़ कर जाती है, फिर जो है वह दाएं मुड़ जाती है और 25, यहाँ से दाएं मुड़ कर 25 जाती है, ठीक है, 25 ड्राइव करती है। इसके बाद वह फिर जो है दाएं मुड़ती है और 90 किलोमीटर, 90 मतलब ये बीच में रह जाती होगी, 90 दाएं ऊपर पड़ेगा, ठीक है। वह जो है अंत में दाएं मुड़ती है, ठीक है, अंत में दाएं मुड़ती है और घर पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ से 40 किलोमीटर मतलब ये 25 था तो यहाँ से आगे तरफ जाएगी, ठीक है, ये ड्राइव करती है 40 किलोमीटर, ठीक है, ये 40 किलोमीटर है। तो आपको बताना है इसको घर से डेजर्ट कितनी दूरी है, इसका घर यहाँ पे था, इसका डेजर्ट यहाँ पे है, तो ये कितनी दूरी है बता दीजिए। पहले तो ये हमें निकालना होगा, कितने हो जाएंगे टोटल, 40 जा रही है, तो आप खुद देखो यहाँ पे 25, 5 30, और यहाँ से कितने 10 लेंगे, ठीक है ना, 25 और इधर से कितना ले लेगा टोटल, तो आप बता दोगे, टोटल यहाँ से 15 ले लेंगे, 15 25, यहाँ पे 25 और 15 ऐड करो कितना 10, 3 1 4, यानी टोटल यहाँ तक आ जाएगी, है ना। तो बस यही तो बतानी है हमें डिफरेंस कितनी हो जाएगी, तो आप खुद बता दो 115, 115 तो नीचे गई है, ऊपर 90 गई है, तो 115 में से 90 घटा दो, उतना ही दूरी, यानी 5 11 में से 9 2 यानी 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिए कह रहा है यदि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई वृद्धि दुगुनी कर दी जाए तो विकृति कितनी होगी, कितनी हो जाएगी विकृति इसकी बताइए, तो आप आंसर बताएंगे, विकृति इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्योंकि विकृति बराबर होता है नई लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई होती है ना। विकृति बराबर क्या होता है, जो विमा में परिवर्तन प्लस में जो पहले से है वो, तो यानी कि 2 हम कर दे रहे हैं दुगुनी और प्लस एल है, यानी कितनी हो जाएगी विकृति भी 2 टाइम्स, ऑप्शन बी बन जाएगा। बताइए धूप के चश्मे के लिए कौन सा कांच का उपयोग किया जाता है, कौन से कांच का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या बताएंगे, इसका नाम है फ्लिंट, आंसर बी बताएंगे फ्लिंट कांच का। तो निम्नलिखित में से किस प्राणी उत्तक में जो है चपटी कोशिकाएं होती है, किसमें होती है चपटी कोशिकाएं, तो आंसर बताएंगे सल की उपकला में होती है, आंसर सी बताएंगे किसमें होती है, सल की उपकला में होता है, आंसर सी बताएंगे। बताइएगा ब्रायन के वैद्युत अपघटन के दौरान जो है एक्स गैस उत्पन्न होती है, फिर एक्स गैस का उपयोग शुष्क बोझ हुए चूने में जो है CaOCl2 उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है बताएंगे, तो एक्स जो है दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन है, क्या है एक्स क्लोरीन है यहाँ पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। प्रकाश पुंज का पथ निम्नलिखित में से किस विलयन के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, किस कणों के आकार दिखाई देता है बताइए, तो कोलाइडी, आंसर बताएंगे डी आंसर कोलाइडी। कोलाइडी एक प्रकार का विषमांगी विलयन है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु जो है निलंबन से छोटा होता है। आप बोल सकते हैं कोलाइड में विलयन कणों का आकार जो है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के मध्य में होता है। चलिए अगला देखेंगे। एक चालक तार की लंबाई 1 किलोमीटर है, इसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या जो है 7 मिलीमीटर है। इस तार से जो है 10 ओम का एक प्रतिरोध बनाया गया है, तो इस प्रतिरोध का प्रतिरोधकता कितनी होगी सो हमें बतानी है। तार की लंबाई 1 किलोमीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल त्रिज्या 7 मिलीमीटर है, इसे देखेंगे कैसे बताएंगे हम। हमारे पास दे रखा है लंबाई कितना है 1 किलोमीटर, ठीक है, आर फाइंड कर लो यहाँ पे, तो 7 मिलीमीटर, इसे हम लोग मीटर में कैसे करेंगे, 7 इंटू 10⁻³ से, या ये आ गया हमारे पास मीटर में। ओके, प्रतिरोध दे रखा है मेरा कितना 10 ओम, तो हमें आर फाइंड करने होंगे L/A होंगे ना। चलिए यहाँ पे निकालोगे आप तो P इक्वल हो जाएगा आपके पास RA/L होगा, बस यहाँ पे रखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 गुन्ने पाई गुन्ने हो जाएगा 7 गुन्ने 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1000। बस इसे काटिए, इस जीरो से जीरो को कैंसिल करिए, 100 बच गया हमारे पास। तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1.54 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बताइएगा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की जो है अभिक्रिया किनका एक उदाहरण है, किनका एक उदाहरण बताइए, तो आंसर बताएंगे यह जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, आंसर ये बनेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कि पहले सोडियम सल्फेट बोला है ना, सोडियम सल्फेट यहाँ पे आप रखोगे और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 है ना, और प्लस करोगे क्या सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का क्या होता है BaCl होता है। इसे आप बनाओगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा BaSO4 और बनेगा 2NaCl बनेगा, यानी करेक्ट आंसर द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए कह रहा ब्रह्मांड में अभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित बिंदु पर जो पृथ्वी के द्रव्यमान के द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आंसर बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, आंसर डी बनेगा क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई कितना है 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें क्या होगा ये बतानी, कितना सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारा ऊंचाई दे रखा है, ठीक है, छाया भी दे रखा है, छाया 10√3 है, ऊंचाई 30 दे रखा है, ये एक समकोण है, हमें थीटा का वैल्यू बताना है कि कितना होगा, तो इसे ए बी और सी आप सपोज कर लो। आप खुद देखो कि tan थीटा को यदि हम लोग रखते हैं tan थीटा इक्वल कितना होगा, तो P/B होता है, ये तो फॉर्मूला है दोस्तों रेशियो निकालने का, तो tan का P/B होता है, जैसे साइन का क्या होता है P/H, तो इसका P/B हो गया, तो P का वैल्यू रखो, P कितना है 30, B का कितना है, तो B है 10√3, 10 से काट दो इसे 3 टाइम में, यहाँ पे tan थीटा रहेगा मेरा, ठीक है।
तो tan थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों, tan थीटा इक्वल आप बता दोगे कि 3 और अपन √3, यही ना रह गया। तो अब देखो क्या ये √3 को हम लोग √3 और गुने √3 कह सकते हैं, बिल्कुल। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी tan थीटा इक्वल आप लिखोगे कि √3। अब बता दो कि √3 जो है tan थीटा कितने डिग्री के बराबर होता है, तो आप बताओगे कि 60 डिग्री का बराबर जो होता है ये √3 आता है, यानी कि हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी बताइएगा। देखिए कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स 8 है, तो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या होगा। चलिए ये फॉर्मूला पे है, बिल्कुल वो बनेंगे हम लोग से। ये फॉर्मूला कौन सी है, तो ये देखिए फॉर्मूला का नाम, पहले रखेंगे x प्लस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ 7 है तो 7 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे है ना क्वेश्चन हमारा। तो देखिए बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस सी स्क्वायर ये होता है, और प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना, तो 2 इंटू यहाँ पे लिख ले एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होगा ना, इक्वल में कितना हो जाएगा 49 होगा। चलिए इतना होगा, आपके पास दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है कितना 8, तो 8 और 2 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए, तो आपके पास कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पास 16, यानी सीधे घटा दो, इधर 49 और प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा 16, ओके, क्योंकि इसका वैल्यू 8 दे रखा है हमारे पास, 8 और 2 में गुना 16 तो घट जाएगा इधर, यानी घटेगा तो कितना आ जाएगा 33, सीधे यहाँ पे 33 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 49 और 16 घटा दे तो 33 लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 33 हमने लिख दिया, हमें बताना है क्या एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy की वैल्यू बतानी है। चलिए हम लोग बनाते हैं, ये याद रखना है 33 हमारा आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। चलिए जब ये फॉर्मूला आप लिखोगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, पता है इसकी फॉर्मूला होती है क्या दोस्तों, आप लिखोगे एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और होती है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस में होती है एक्स वाई, माइनस में होती है वाई जेड, और माइनस में होती है जेड एक्स, ठीक है। तो बस यहाँ पे सभी का वैल्यू रखना है हमें। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 दे रखा है, 7 रखेंगे, गुने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी वैल्यू हमने निकाला है 33 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमारे 8 है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस हमारा 8 हो गया। अब खुद घटा लो, 33 में से 8 घटा लोगे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 33 में 8 तो यानी 25, और गुने हो जाएंगे हमारे 7 से, तो गुना करो 175 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है इसी कारण माइनस का सिंबल नहीं होगा, 175 आ गया है ना, 175 जो आ गया हमारे पास दोस्तों, देखिए 175 ऑप्शन नंबर आपके बी दिख रहे हैं ना, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट बताएंगे, कह रहा है एक सब्जी विक्रेता 50 परिवारों की आवासीय परिसर में सब्जी की आपूर्ति करता है, किसी विशेष दिन की सब्जियों की बिक्री का ब्रेकअप पाई चार्ट के रूप में दिखाया गया है, तो पाई चार्ट के ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देना। देखिए 50 परिवारों को आवासीय परिसर में किसी विशेष दिन को सब्जी की विक्रय केजी में दिया है, ठीक है ना, तो हमें बताना है कि आलू टमाटर बीन्स की बिक्री में कुल केंद्रीय कोण का प्याज और अन्य संयुक्त बिक्री की केंद्रीय कोण का अनुपात क्या होगा, ये बतानी है। तो आइए यहाँ पे हम लोग निकाल के देख लेते हैं संयुक्त क्या हो जाएगा। देखेंगे पहले क्या है, आलू टमाटर बीन्स 3 है, आलू को लीजिए 80, टमाटर 70, बीन्स कितने हैं 45, ठीक है। चलिए 80 70 45 सभी को इंक्लूड कर लेंगे हम, सभी को इंक्लूड करिए तो कितने हो जाएंगे, 5 तो रहेगा और इधर आ जाएगा आपके पास 19, 195 आ गया, ठीक है, तीनों को अपॉन, क्योंकि रेशियो हमें बताना है ना, प्याज अन्य संयुक्त प्याज, ठीक है, अन्य संयुक्त 75, ठीक है, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 5 और ये कितने हो जाएंगे 16, यानी कितने होंगे हमारे पास 165। क्या इसे छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11, ठीक है, 13 और 11 के रेशियो आ गए। क्या इसमें ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन बताएंगे, यस ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 51 दिन में 51 डे में करता है, बी जो है उसे 34 डे में करता है,
तो समान कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय ज्ञात करें और बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो ये कार्य शुरू करता है। आइए देखते हैं हम लोग, ये जब कार्य शुरू करता है तो बारी बारी से ये काम समाप्त होता है। पहले 51 और 34 दिनों की, देखिए 51 और 34 दिनों का यहाँ पे हम लोग बनाते हैं तो देखेंगे ए और यहाँ पे बी है तो ये 51 डे लेता है और बी जो है वो कितना डे लेता है 34 डे। ठीक है, इस दोनों का एफिशिएंसी आप निकालो, दोनों की एलसीएम पहले 102 आ जाएगा, एफिशिएंसी इसका 2 और इसका 3 होगा। ठीक, अब देखेंगे टोटल काम 102 है, बारी बारी से काम कर रहा है तो टोटल 2 और 3 5 काम है। ठीक, 5 काम को इसके अप्रोक्सीमेटली ले जाना हमें, तो क्या ये 5 काम को हम 20 से गुणा करें तो 100 आएगा, बिल्कुल 100 आएगा, मतलब एकदम अप्रोक्सीमेटली आ गया 100 यूनिट। तो 40 दिन में किया गया कार्य कितने होंगे, 40 दिन में किया गया कार्य 100 यूनिट होगा। तो 2 यूनिट कार्य करने में ए को कितना दिन लग जाएगा, तो 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब एक ही दिन न लगेगा, क्योंकि 2 यूनिट कार्य करने में 2 यूनिट काम करने में 1 दिन उसको लगता है, तो 40 दिन तो लग ही गए हैं और प्लस 1 दिन, टोटल काम कितने हो गए 41 दिनों का। आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक दुकानदार शर्ट को 80 प्रति शर्ट की मूल्य से बेचता है, 800 प्रति जो है एक मतलब शर्ट का मूल्य 800 में, वह पूर्ण भुगतान को नगद में करने की सभी ग्राहकों 10% तक छूट देता है और एक बार में 10 शर्ट खरीदने वाले ग्राहकों को 2 शर्ट मुफ्त देता है। यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूटों को लेना चाहता है तो वह किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है। दुकानदार 10 शर्टों के लिए जो है पैसे लेता है, लेकिन उतने ही मूल्य में 2 अतिरिक्त शर्ट देता है। यह केवल स्पष्ट है कि लिए हैं, यह केवल स्पष्टता के लिए है कि न कि प्रश्न के भाग के रूप में है ना, प्रश्न की भाषा सही है। ओके, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। पहले आप देखेंगे नगद भुगतान पर छूट जो होती है वो कितनी होती है, 10% का होता है, कितना होती है 10% की, मतलब 1/10 आप सीधे बोल सकते हो। तो 10 शर्ट खरीदने का प्रतिशत मूल्य कितना हो जाएगा, 10 शर्ट खरीदने के लिए तो आप बता दोगे, 10 शर्ट खरीदने के लिए आप बता दोगे कि 2/10 + 2 × 100 होगा, यानी 2/12 और गुने 100 होगा। इसे सीधे लिख सकते हो 16 से ही 1/3%। इसे और भी छोटा करना चाहोगे तो 1/6 लिख सकते हो। ठीक है, ये रेशियो में हमने लिखा। अब देखेंगे कह रहा है क्या यहाँ पे कि 10 और गुणे 6 यानी 60 यहाँ पे लिख सकते हो। अब इधर जो दूसरा रेशियो है ये 10 में से 1 घटा लो और दूसरा जो है 6 में से 1 घटा लो, तो कितना इधर रेशियो आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक, 10 में से 1 9 यहाँ से घटाओगे तो 5, 9 × 5 = 45 आ गया। इस दोनों का रेशियो देखो 60 और 45 का कितना आ रहा है, तो 15 अपन किस पे निकालना है 60 पे, गुने 100 कर दो, 15 चौका 60, 4 से काटो 25, यानी कितना आ गया परसेंटेज हमारा 25। तो ऑप्शन नंबर कौन से बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन और बताइए, कह रहा है 1757 की प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। बताइए कौन किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब अंग्रेजों का, कौन किया था दोस्तों, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव किया था। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे। अगला बताएंगे आप, लौह अयस्क की खान जो है बादाम पहाड़ किस राज्य में है, बताइए बादाम पहाड़ किस राज्य में लौह अयस्क की खान है, यह आंसर बताएंगे यह ओडिशा में, आंसर बी बनेगा ओडिशा। बताइए यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास प्रतीक अक्षर चिन्ह दे रखे हैं, कह रहा है यदि श्रृंखला में सभी व्यंजनों को हटा दिया, मतलब जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर सभी जो कॉन्सोनेंट है उसे हटा दिया जाए तो बाएं से है ना ओम का स्थान क्या हो जाएगा, बाएं से मीन्स इधर से ओम का स्थान क्या हो जाएगा, अभी कहाँ पे है यहाँ पे, तो सभी व्यंजन को हटाते हैं, ये व्यंजन है हटा दीजिए, ठीक है ये भी व्यंजन है हटा दीजिए, और तो कोई है नहीं, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां हो रहा है, यानी क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए देखिए कह रहा है यहाँ पे दे रखा है इस शब्द के स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको अलग अक्षर में बदल दिया जाए तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण क्रम में उसके पूर्ववर्ती मतलब जो पहले आने वाले में बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार अक्षरों के समूह में निम्नलिखित कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, ये देख लेते हैं हम लोग बदल के यहाँ पे। देखिए जो वॉवेल है उसको क्या करना है
जस्ट उसके आगे वाले, जो कॉन्सोनेंट है जस्ट उसके पीछे वाले। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या है, देखिए GRADIENT, गारंटी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जस्ट इसको क्या लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले वाले यानी एफ, इसको भी पहले वाला 18 से पहले क्या होता है 17 यानी क्यू, इसके बाद वाले यानी बी, और इसके पहले वाले सी, इसके पहले वाले नहीं बल्कि आई तो एक वॉवेल होता है, तो वॉवेल के बाद आई के बाद जे, इसके बाद ई के बाद एफ, और एन से पहले क्या होता है एम, और टी से पहले एस। अब देखिए कौन दो बार आया है दोस्तों, और बता दीजिए यहाँ पे कौन है वो। तो आंसर देखेंगे यहाँ पे, ये है एफ। एफ जो है यहाँ पे दो बार आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी दो बार आया है, बस यही ऑप्शन बनेगा आपका, आंसर नंबर ऑप्शन सी बनेगा आपका। देखिए और बताइए, कथन और निष्कर्ष है। हमारा कथन क्या है कि छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर जो है शिक्षाप्रद वीडियो देखने के बजाय बगीचे में मिट्टी और तितलियों से खेलना अधिक लाभदायक होता है। देखिए निष्कर्ष क्या है, मोबाइल और फोन कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। दूसरा है बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव आभासी अनुभव की अपेक्षा अधिक लाभकारी होता है। तो आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दो पालन कर रहा है, यानी आंसर सिर्फ सी बनेगा। देखिए बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव जो होती है वो आभासी अनुभव की अपेक्षा ज्यादा लाभकारी होता है, बात सत्य है, ऑप्शन नंबर सी बनेंगे। बताइए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, नीचे दिए गए कथन हमारे पास है और उसका तात्पर्य है क्या। देखिए कथन है क्या कि लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते। 17 मैच हुआ है जिसमें उसने 12 जीता है, ठीक है, इस 5 का अभी तक निर्णय नहीं लिया। लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गए हैं। ये हॉकी का था दोस्तों, ठीक है, और क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हारे हैं, ठीक है ना, मतलब कि जीते हैं 8 ही। अब देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष, निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि लड़कियों की टीम को अधिक जो है क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। कह रहा है लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर यहाँ पे बताएंगे ना तो एक और ना ही दो इसमें पालन कर रहे हैं ना, यहाँ पे पसंद नापसंद की बात है ही नहीं, आंसर यहाँ पे सी बनेगा दोस्तों। अगला देखेंगे, इसमें चित्र में बताना है कौन सीरीज संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है संबंधित, देखेंगे और बताएंगे ऑप्शन। तो देखिए कौन नहीं संबंधित इसमें, आप देखेंगे तो ये ऐसे है, ठीक है, ओके। अब देखेंगे ये जो है यहाँ पे हमारा कहाँ पे आना चाहिए, तो ये यहाँ पे आगे, ओके चलिए ये यहाँ पे हमने सपोज करें यहाँ पे लाते हैं। फिर जो हमारे पास एक गौर आप करेंगे यहाँ पे कि ये यहाँ पे थी, ठीक है, जस्ट यहाँ पे बढ़ा, ओके चलिए यहाँ पे बढ़ा, यहाँ से जस्ट यहाँ पे आया, ठीक है, जस्ट यहाँ से यहाँ आना चाहिए, तो यहीं पे रह गया ये, ओके। अब दूसरी देखेंगे, पहला तो ये हो गया हमारा, ओके। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे कि ये हमारा जो बॉक्स है जस्ट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये भी सही है, यहाँ से जस्ट यहाँ पे आनी चाहिए, है ना, यहाँ से जस्ट यहाँ पे आना चाहिए, तो ये तो यहीं पे रह गया, देख रहे हैं ना ये कहाँ पे आ गया, ओके। दूसरा आप देखते हैं यू, यू जो है यहाँ थी, यहाँ से इसमें है ही नहीं यू, इसमें भी यू, इसमें भी है, यानी ये वाले हमारे पूरे इससे संबंधित नहीं है, यू तो इसमें है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा। देखिए कह रहा है ध्वनि किसी भी माध्यम में किसी प्रकार से संचारित होती है, ध्वनि किसी भी माध्यम में से किसी प्रकार से संचारित होती है। तो आंसर क्या बताएंगे, किस रूप में संचारित होती है, तो आंसर बताएंगे यह होती है संपीड़नों एवं विरलों की श्रृंखला के रूप में होती है। आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी बता देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका। देखिए पैलेग्रा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो आंसर बताएंगे नियासिन के कारण होता है। आंसर ये बताएंगे किसके कारण होता है, नियासिन के कारण। और नियासिन जो होता है वो दोस्तों वो कौन से विटामिन का नाम है ये आपको बतानी है, यही ना है, तो नियासिन कौन से विटामिन का नाम है बताइए। पैलेग्रा रोग होती है विटामिन जो होती है नियासिन की कमी कारण होता है। विटामिन B2 जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, उसका B2 का नाम होता है राइबोफ्लोक्विन। विटामिन B3 का नियासिन, है ना, तो यही नियासिन की कमी के कारण होता है, विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। विटामिन B5 का क्या है, पैंथोनिक अम्ल है। विटामिन B6 का क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं, जिसे हम लोग बायोटीन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन सी का तो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या होता है, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं ना। दिखाए इकाई क्षेत्रफल पे जो है प्रणोद मतलब ट्रस्ट को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं बताइए। तो आंसर बताएंगे कि दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, यानी आंसर बनेगा हमारा क्या, दाब बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, कौन सा उत्सर्जित होता है बताइए। तो आंसर बता देंगे यह होती है एड्रेनलिन। आंसर बताएंगे सी, कौन होती है, एड्रेनलिन होती है। एड्रेनलिन हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताएं? तो आप बताएंगे कि यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन नहीं करता, बिल्कुल करता है दोस्तों। यहीं पे गलत आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर यही बन गया। ग्रेफाइट जो होती है, जो पेंसिल होती है, वो एक दूसरे से हम लोग चालन कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, जो पेंसिल के बीच में रहती है मिड में, है ना। अगला देखेंगे, कह रहा है कि पौधे के किस भाग से जो है चाय प्राप्त होती है? बताइए किससे होता है? तो बताएंगे पत्ते से होती है, आंसर डी बताएंगे। है कि अम्ल के धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होगी? उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होगी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों का जो है कार्य नहीं है? दांतों का कार्य क्या नहीं? काटना, निगलना, चबाना या काट कर खाना। तो अब बताएंगे चबाना, काटना, काटना ये सब तो है, बट निगलना ये उसका काम नहीं है। आंसर नंबर आप सी बता दोगे। नेक्स्ट बताएंगे आप, कह रहा है क्या यहाँ पे 77.50 ग्राम पर केजी की दाल को जो है 83 रुपये पर केजी की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता है कि औसत मूल्य जो है 80 रुपये प्रति केजी के परिणामी मिश्रण हो? तो आइए देखिए 80 मिश्रण यहाँ पे दे रखा है ना। तो आइए बहुत ही सिंपल है, आप निकाल दोगे एलिगेशन मेथड। देखिए कैसे होगा, 80 तो यहाँ पे दे रखा है हमारा मीट में, जस्ट यहाँ पे हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। 80 जब दे रखा है तो ये बेच रहा है 83.50 में, ठीक है ना, और ये बेच रहा है 77.5। तो अब घटा लो, 83 में से 80 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.50 हो जाएगा। 80 में से 77 घटा लोगे तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 काट दो, ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, 5 से 7 टाइम, 5 से 5 टाइम, यानी 7 और 5 का रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? 7 और 5 का रेशियो देखिए, तो ऑप्शन नंबर आप बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो आपको पता है क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा 9/4 और √3। देखिए 9/4 √3 कौन सा है? तो आप देखोगे 9/4 √3 जो है ये कौन से ऑप्शन आप देखेंगे रहे ना कि 4 जो है बस एक ही में है और वो है ऑप्शन नंबर ये। और ये कैसे हो गया आप देख रहे होंगे 243 कैसे लिखा गया है ना। तो बताते हैं आपको, 243 को आप ब्रेक करोगे ना दोस्तों, 243 को आप ब्रेक करोगे, जब 243 को आप जब ब्रेक करेंगे ना तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, पता है क्या? 9 × 9 × 3 है ना। ये आप लिखोगे ना तो 81 × 3 आप लिखो तो कितने हो जाएंगे 3 और 8 3 या 24 होगा ना। तो आप यहाँ तो पेयर एक निकाल लोगे, 9 तो एक बाहर आ जाएंगे, अंदर में तो 3 ही रह जाएगा, अपन में 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसमें क्या होगा। कह रहा है क्या निम्न आंकड़ों के माध्यिका हमें बताना है। सेम क्वेश्चन एक जस्ट हम लोगों ने बनाया था, इससे जस्ट ऊपर। माध्यिका फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना होगा? टोटल नंबर ऑफ रोगियों की संख्या। टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? वो आ रहा है 140, ठीक है। 140 जो आ गया हमारे पास टोटल, तो ये क्या हो गया? एक सम संख्या। जब सम संख्या आ गया दोस्तों तो हम बनाएंगे कैसे यहाँ पे? आइए यहाँ पे बनाते हैं। पहले माध्यिका वर्ग को निकालेंगे हम लोग, n/2 निकालोगे तो 140/2 निकालो, यहाँ पे काटो इसे, 70 आ गया। कितना निकल गया हमारे पास? 70 निकल गया। तो बड़ी और जो निकटतम संचयी बराबरता वाली है वर्ग वो निकालो, वो कौन सी है? तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये है 30 वाला, मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे मीड वाला। पहले हम लोग देखते हैं मीड में कौन सा है, तो 45 और 55 का है। कौन सा है? 45 और 55 का है। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कौन सा है? माध्यिका निकाला जाता है दोस्तों L प्लस होती है यहाँ पे n/2 और माइनस होता है CF, अपॉन में हो जाएगा आपका F और गुण्य होता है यहाँ पे H। ये फॉर्मूला होती है ना। यहाँ पे L आपका है क्या? माध्यिका वर्ग में निचली सीमा। तो निचली सीमा कितना है? 45 है हमारा, है ना। n/2 अभी जस्ट 70 हम लोग निकाल चुके हैं। CF कितना है? CF आप बता दोगे 50 है। CF कितना है दोस्तों? तो आपका 50 है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे H आपका कितना है? तो 10 है। सभी में डिफरेंस वो हाइट होती है, वो 10 दे रखा है हमारे पास। और F कितना है? तो माध्यिका वर्ग की बराबरताएं जो है वो हमने 25 लिया है। चलिए यहाँ पे आप बनाएंगे तो लिखिए यहाँ पे कितना आ गया है? ये 45 आया, ठीक है। और यहाँ पे 140 का आधा करोगे तो 70 माइनस, देखिए F का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? F जो है 25 इंटू H कितना है? 10। बस करिए यहाँ पे 25 में 70 में से 50 घटाओगे तो आ जाएगा 20 ओपन 25 और गुने हो जाएगा 10 और गुने यहाँ पे 45 कर दीजिए, ठीक है। 5 से काटिए, 5 25, 5 से 2 टाइम, 5 से काटिए, 5 नंबर यानी 9 दूना 18, 18 और 20 में कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 यानी 360 हमारे पास कितना है? अच्छा इसमें प्लस थी दोस्तों, यहाँ पे प्लस था ना, तो हम करेंगे यहाँ पे पहले 45 को नहीं दोस्तों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 से काटोगे तो 4, 4 दूना 8, 8 और 45 को ऐड कर दोगे 8
और प्लस 45 को ऐड करो तो 8 5 13 यानी 5, यानी कितना आ गया हमारे पास 53 होगा दोस्तों। उसमें मल्टीप्लाई नहीं, वहाँ पे मल्टीप्लाई था नहीं, बल्कि हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है 198 मीटर क्यूब और इसके आधार का त्रिज्या 3 मीटर है, तो ऊंचाई आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, आइए हम लोग निकाल लेते हैं ऊंचाई क्या हो जाएगा। आयतन इसका होता है क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, दे रखा है 198 दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, एच बराबर हो जाएगा 198 अपॉन हो जाएगा 22, है ना, और गुने आपके आर कितने हैं 3, और 3 में गुना करेंगे तो 3 और गुने 3, और ऊपर में आ जाएगा 7 होगा ना। चलिए इसे काट के देखते हैं, तो आप काटोगे इसे 3 से, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 कटेगा। इसे काटोगे तो 3 से, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 7। एच की वैल्यू कितना आ गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ए और बी किसी साथ में काम करते हैं, ठीक है ना। ए और बी ने एक साथ क्रमशः एक्स और वाई के स्थान से एक दूसरे की चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में एम पर मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स के स्थान पर पहुंचने के लिए क्रमशः 32 किलोमीटर और 7.2 घंटे लेते हैं, ठीक है ना। लगभग 3.2 घंटे और 7.2 घंटे लेते हैं, किलोमीटर नहीं घंटे हैं। उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय घंटे में हमें क्या होगा ये बतानी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो अभिष्ट टाइम है हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, आप बता दोगे रूट ओवर टी वन कितना है 3.2 और गुने 7.2। बस इस डेसिमल को हटा दोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 32 और 72 यहाँ पे क्या कर सकते हो, 32 को तो 8 चौके यहाँ पे लिख सकते हो 4 8 32, ओके। इसे लिख सकते हो 8 नंबर 72। तो अब देखो 8 8 तो एक निकल गया पेयर, यहाँ 4 का 2 निकल जाएगा, 9 का 3 निकल गया, यानी 6 8, 6 और 8 में गुणा करोगे कितना होगा 8 और 6 में 48 अपॉन में नीचे 10 रहेगा, तो ये हटाओगे तो ये डेसिमल में 4.8। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी। बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, कौन सा है। तो आंसर बताएंगे फ्यूजियामा, जो कहाँ पे है, जापान में। आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, फ्यूजियामा जापान में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेलवे जोन और उनके मुख्यालय की गलत जोड़ी बताना है। पश्चिम, पश्चिम जो जबलपुर, क्या बात सही है, यस बिल्कुल सही है हमारा। देखिए पूर्व मध्य हाजीपुर है। उत्तर मध्य दोस्तों क्या होगा, उत्तर मध्य क्या गोरखपुर है, बिल्कुल नहीं, उत्तर पूर्व गोरखपुर है, ये गलत हो गया आपका। दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, ये बात बिल्कुल सही, यानी आंसर क्या बना है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, उत्तर पूर्व होना चाहिए था, तब जाके ये सही होता। देखिए अगला क्वेश्चन, टोटल 18 जोन है, आपको तो पता होगा। देखिए यहाँ पे कहा गया 18वां जोन, ये भी पता होगा कहाँ पे है, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन बना है। कह रहे कथन क्या है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, शिक्षा मंत्री के भाषण का एक अंश है। धारणाएं क्या है, केवल छोटे बच्चों के ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, बच्चों की नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2 इसमें निहित कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए दिए गए कथन को हम लोग रीड करते पहले। कथन क्या है कि वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटा है, ओके। हमें बताना है कि राजेश किस वर्ष पैदा हुआ, ये बतानी है। अब देखिए कह रहा है कि राजेश अपने पिता से क्या है 25 साल छोटा है, ठीक है। सपोज कर लो पिताजी उसके 50 साल है, तो कितना है 25 साल का है, हमने ऐसे मान लिया फादर और इसके सन। अब देखिए श्री राजेश श्री राजेश जो है बहन, जो कि 1974 में पैदा हुई थी। इनकी बहन जो है कब होती है पैदा, 1974 में होती है। तो उनके पिता 35 साल, पिता से जो है 35 साल छोटी थी, पिता से क्या थी 35 साल छोटी थी, ओके। तो 35 साल छोटी थी, तो यहाँ पे आप सीधे दिख रहे हो क्या, जब हम सपोज करते हैं तो यहाँ से इससे निकलेगा, और यहाँ पे जब 74 नहीं रखा है, इसे जब छोटा नहीं रखा है, तो हम नहीं निकाल लेंगे इसका वैल्यू, यानी हमें दोनों चाहिए तभी तो इनका एज निकाल सकते हैं, दोनों चाहिए। यहाँ पे 25 साल जब छोटे हैं अपने पिता से, तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि 1939 और प्लस 25, यानी कि 1964, हम दोनों से निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शंस क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है हमारे लिए। आंसर यहाँ पे सी बनेगा, क्यों, क्योंकि जब 1974 दे रखा तो 1974 में से 35 घटा लोगे, ये 35 साल उसे छोटे, यानी कि घटा लोगे तो कितना 39 आ रहा है, 39 से ही तो ये बड़े, तो 25 जोड़ लो, यानी आंसर आपका सी होगा, दोनों चाहिए। तो राजेश का जन्म कितना होता है 1964 में होता है। अगला देखेंगे, कह रहा है क्या कथन और संख्याओं के प्रतीकों के दिया गया हमें, ठीक है, उसके कूटबद्ध को हमें बताना है। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है निम्नलिखित कूट क्या होगा।
परसेंटेज है पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे, यदि पहले और अंतिम घटक संख्या है तो अंतिम घटक को प्रतीक एट द रेट में बदल दिया जाए। क्या कह रहा है, पहले और अंतिम घटक संख्या में अंतिम घटक को प्रतीक है तो एट द रेट में बदल, यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो पहले घटक को ये सी के रूप में बदल देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे पहले और दूसरे घटक संख्या है तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में कूट में करना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग परसेंटेज को पहले देखते हैं। आइए देखते हैं परसेंटेज के लिए क्या है। तो आप देख रहे हैं परसेंटेज के लिए क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे परसेंटेज एक क्या है, तो ये हमारा एक सिंबल है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि अंतिम घटक संख्या है तो अंतिम घटक प्रतीक के एट द रेट में बदलना चाहिए, है ना। और यहाँ पे बोला है कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक हमारा तो एक प्रतीक ही है, तो पहले घटक को हमें इसमें चेंज करना चाहिए, यानी यह क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम ऐसे वाला लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस वाला कौन सा स्टार्ट है, तो एक ही है और वो है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि VM19 कह रहा है, VM19 इसका 22 और इसका 13 होता है। अब ये 19 कैसे कहा, आइए देख लेते हैं आगे। SJ को 25 लिख रहा है, इसको इतना लिख रहा है, इसको 13 है ना, 23 लिख रहा है, तो SL 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, है ना। तो बताइए कौन इस तर्क के आधार पर जो है संबंधित है, वो ऑप्शन में हमें बतानी है। आप देखेंगे V में से यदि हम घटाते हैं 3 तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। 13 में आप जोड़ोगे कितना, 13 में -3 करते हैं तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। एस और जे आ गया हमारे पास, कितना आ गया, एस और जे आ गया। आप खुद करो कि 19 में से 6, 19 और प्लस 6 करो तो 25 आएगी, आएगी ना 25, ठीक है। तो आप खुद देखो यहाँ पे कि 19 और यहाँ पे हमारे पास 10 जो आए हैं, 19 और 10 इससे जस्ट आए हैं, इससे, ठीक है। सेम यहाँ पे आप देखो 8 है, 8 में से आप कितना घटा दो, 8 जो है हमारे पास, 8 में से 3 तो 5, 14 में से 3 तो 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है हमारे पास, ठीक है। अब ई में से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, जैसे कि एस है हमारा, एस में से कितना घटाना होगा, 3, ठीक है। क्योंकि 3 यहाँ पे सभी घटाते हैं तो 3 घटाओगे तो 19 में से 3 घटाओगे 16, यानी पी वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर एक ही नहीं, बस एक ही है पी, ऑप्शन ए बन जाएगा। देखिए ये शब्द है ना, सभी अक्षरों को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, आइए उल्टे क्रम में हम लोग लिख लेते हैं इसको। उल्टे क्रम में आप लिखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, उल्टे क्रम कहने का मतलब है कि ABCD आ रहा है ना, तो सबसे पहले मतलब जैसे जेड आया तो वो लिखना है, वो उल्टा क्रम हुआ। तो अब देखोगे सबसे लास्ट वाला कौन है, आर है, ठीक है, उससे तो ई नहीं है, उसके बाद क्या आएगा के, उसके बाद आई, फिर एफ, फिर ई, फिर सी, फिर बी और इसके बाद ए। अब देखिए जो है पहला वो लिख लेते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास BAC, BACK, FIRE, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा हुआ, जो अक्षर अपरिवर्तित रह रहा है अपने स्थान पे, तो ये देखिए अपरिवर्तित, ये भी परिवर्तित, ये भी परिवर्तित, ये परिवर्तित, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी हमारा आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर 0। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो अपरिवर्तित रहता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 11 kg एक वस्तु का 7 मीटर ऊंचाई पर में निहित ऊर्जा कितनी होगी। ये तो दोस्तों हम लोग जस्ट क्वेश्चन दिया था, 1 या 2 था हम लोग का क्वेश्चन, है ना, सेम वही क्वेश्चन है। MGH हमें फाइंड करनी है, तो हम लोग का आंसर आया था ना 754.6 जूल, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। चलिए इसे भी बना ही देते हैं। MGH होता है, M कितना है आपके पास 11 गुने G कितना है 9.8 इंटू H कितना है 7, ठीक है। वो मिलीमीटर था दोस्तों, है ना, यहाँ पे 7 मीटर दे रखा है, तो इसे आप सॉल्व कर दोगे तो आई थिंक 7 मीटर ही था ऊंचाई, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 754.6 जूल आ जाएंगे आपके पास। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या इसमें सहसंयोजक बंधित अणुओं के गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, तो इसके लिए होते हैं कि अंतर जो है आणविक बल कमजोर होता है, इसलिए आंसर ये बनेगा। कह रहा है कि वह डिफेंडर्स किसमें आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहलाता है, तो आंसर बताएंगे यह मूत्राशय, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी मूत्राशय। देखिए कह रहा है कि 5वीं आवर्त में कौन सा तत्व सबसे अधिक जो है धात्विक तत्व है, कौन है सबसे अधिक धात्विक तत्व बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, रूबिडियम है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा रूबिडियम। बताइएगा विकल्प को चुने और परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, ये हमें दिखाना है।
कौन सा सत्य नहीं, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वयस्क मानव जो होते हैं व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होते हैं, बात सही है। दूसरा कह रहा है मानव लाल रुधिर कणिका मतलब आरबीसी का जीवन काल 115 से 120, बिल्कुल सही। कल का सेट में ये क्वेश्चन थी हम लोग को लगता है ना। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक जो रक्त है, ये भी सही है। कह रहा है शरीर का भार का लगभग 17 से 18, बिल्कुल नहीं, 7% होनी चाहिए दोस्तों ब्लड, है ना। तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी। बोल रहा है कि पौधा का कौन सा नामक उत्तक पौधे में कौन सा नामक उत्तक के कारण जो है लचीलापन होता है, किसके कारण लचीला होता है, तो आंसर बताएंगे कोलेने काइमा, आंसर बी होगा कोलेने काइमा के कारण जो है पौधे लचीला होता है। अगला देखेंगे, कह रहा है लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होगा, जब क्या हो, ऊपर जा रहा होगा, तो आंसर बताएंगे ऊपर की ओर गमन कर रहा हो, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम लोग का पास, कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो आप आंसर बताएंगे रेटिना के पीछे बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा रेटिना के पीछे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर जो है पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, 8% है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% और 7 वर्ष के बाद 16%। यदि एक व्यक्ति 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में 11,340 रुपया प्राप्त है तो उसकी कितनी राशि निवेश किया गया था, कितनी राशि निवेश किया गया था। देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है दोस्तों, ये देखिए कैसे हमने सॉल्व करा। पहले क्या लिखना है, पी इंटू आर अपन आर इंटू टी, पहला वाला। दूसरा प्लस में करना है आर इंटू टी, तीसरा वाला करना आर इंटू टी अपॉन 100 करना है। जैसे हम लोग लिखते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिखते हैं ना, और जो एस आई रहता है वो लिखते हैं। तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा दे रखा है कितना, 11,340 दे रखा है, सभी को इंक्लूड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पी तो रह जाएगा दोस्तों, 11,340 हो जाएगा, और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 100 में, और ये सभी को इंक्लूड करेंगे तो 112 आ गया। अब 112 से इसे काट के देखते हैं, यदि कटने वाला होगा तो अब काटोगे इसे तो कट जाएगा बिल्कुल सही, और 10,125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यानी आंसर क्या बनेगा आपका, तो राइट आंसर ऑप्शन बता दोगे, ऑप्शन नंबर सी बता दोगे। कह रहा है क्या कि एक छात्र ने पेन के एक डिब्बा को 24 रुपए में 8 पेन की दर से खरीदा। 8 पेन की दर मतलब एक का दाम 3 रुपया, क्योंकि 8 से डिवाइड करोगे 3 रुपया, और सारे पेन जो है 45 रुपए में 9 पेन की दर से बेच दिया, तो 9 बचे मतलब एक का 5 रुपया। तो इस सौदे में उसे 240 का लाभ हुआ है। तो डब्बे में पेनों की संख्या हमें बतानी है, तो आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे करेंगे तो 3 और इसे डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है ना, 5 और 3। अब देखिए तो लाभ हमारा कितना हुआ, 5 में से 3 घटा लो, यानी कितना हो गया, 2 रुपया। 2 रुपया किस पे हो रहा है, तो 240 पे हो रहा है, तो यहाँ पे 240 लिखो अपॉन 2, इसे काटो, यानी 120 पेन, ऑप्शन नंबर सी बी बनेगा आपका 120 पेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है क्या कि 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्याएं 60 और 63 को संख्या 58 और 70 से बदल दिया है, तो मतलब स्थान को इधर उधर कर दिया जाता है, तो संख्या x शामिल कर दिया जाए तो संख्या का औसत 1.5 बढ़ जाता है, तो x का मान हमें बताना है कितना होगा। देखिए पहले तो ये हम करेंगे, दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, 17 और 58 को कितना हो जाएगा, 17 और 58 को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 58 और प्लस 70, ठीक है, इसे ऐड कर लेते हैं। इसमें से घटाएंगे कितना, तो आप बताओगे 60 और 63 को, तो 60 और प्लस 63 कर लो, इसे घटा देंगे हम, ठीक है, और प्लस इसमें करना है x, तब हमारा क्या हो जाएगा 14 का 73, यानी यहाँ पे लिख देंगे 15 और गुने 75 होगा, माइनस कर देंगे क्या, तो 14 और गुने 73.5, यही ना करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो x 5 प्लस x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1125, और माइनस हो जाएगा 1029। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालोगे तो 95 माइनस 5, यानी कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा ना दोस्तों, 96 तो हो जाएगा कितना आपके पास, तो 91 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे कितने आ गए 91। ऑप्शन नंबर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए बता दोगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 6/11 का वैल्यू बता दीजिए पहले कितना हो जाएगा, तो बता दो 0.546 हो जाएगा, 0.546 हो जाएगा, ठीक है, 545 होगा दोस्तों, ठीक। अब निकालिए 13/18 का, 13/18 का आप निकालोगे
तो इसका हो जाएगा 0.722 निकालोगे, ठीक है। 15/22 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15/22 का आ जाएगा दोस्तों 0.681 आएगा। देखिए 19 वाले के निकालेंगे 19/36 का, तो ये आ जाएगा आपका 0.527 आएगा। देखिए 25/33 का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25/33, ये आ जाएगा 0.757। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे कि कौन सबसे हमें बड़ी है। कौन सबसे बड़ी है आप खुद देख लो। तो 722 है, 757 है, और कोई तो बड़ी है नहीं इससे बड़ा 757 से, यानी कौन सा सबसे बड़ा निकला 25/33। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे रेकरिंग में दे रखे, आइए इसे सॉल्व करते हैं। रेकरिंग में क्या है, ये देखिए रेकरिंग को हम आपको बता चुके हैं कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले जो भी हमारा है 726 में से घटाएंगे कितना 72 घटा देंगे, ऑप्शन में हो जाएगा 9 और 2 जीरो हो जाएंगे, होंगे ना। ठीक है, अब इसे क्या करना है हमें, ठीक है 0.9 और डिवीजन में इतना है, इसके बाद तो लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या है तो इसे ब्रेक कर लीजिए, 2 2 जा 4 1 5 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसे अब घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे घटा लेंगे 72 तो 654 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 654 अपॉन हो जाएगा 900। ठीक है, और गुन्ने में लिखेंगे ये कितना, तो 90 और बट्टे हो जाएगा 109 और माइनस हो जाएगा 3/4 और गुन्ने 3/2 हो जाएगा। चलिए इसे काटते हैं, जो कटने वाले होंगे ये काटोगे तो ये बिल्कुल कटेंगे 10 टाइम में, ठीक है ना। और इसे काटोगे 104 से तो ये भी 104 नहीं 109 है, तो इसे भी काटोगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल ये कितने 6/10, और इधर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 9 और ये हो जाएंगे 4, यानी सीधे लिख सकते हो 9/8 लिख सकते हैं 9/8। ठीक है, बस अब एलसीएम नहीं ले लेंगे हम लोग, 8 और 10 का एलसीएम यहाँ पे लिख सकते हो, 8 और 10 का 40 ले सकते हो, यानी 4 टाइम यानी 24 माइनस ये कितना 5 टाइम यानी 45। तो आंसर तो हमारा आंसर माइनस में आएगा 21/40 माइनस में, ऑप्शन में देखे 21/40 ऑप्शन नंबर सी। कह रहा विमल्डन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में जो है आयोजित किया जाता है, किस देश में आयोजित किया जाता है, तो आंसर बताएंगे विमल्डन जो है यह इंग्लैंड में होता है। आंसर सी बताएंगे कहाँ पे, इंग्लैंड में होता है। और विमल्डन बता दें टूर्नामेंट विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जो स्टार्ट कब हुआ था 1877 में दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का इस सेशन का, है ना, टेक्नीशियन सीरीज का। तो आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर जो है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस बताइए दोस्तों कब मनाते हैं, तो आंसर क्या बताएंगे, यह मनाते हैं हम लोग 3 जून को, है ना। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है कब, 3 जून को, है ना। वर्ष 2018 में, कब दोस्तों, तो 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। साइकिल सेहत और स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए लाभदायक है, ये तो बात सत्य है। तो आंसर हमारा ए बना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।